भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद की चर्चा हो रही है। कैवल्यपाद के प्रथम सूत्र को लेकर के हमने विचार किया है। प्रथम सूत्र में अलग अलग कारणों से प्राप्त होने वाली सिद्धियों की चर्चा हुई। 5 कारण बताए हैं। उन 5 कारणों से 5 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है बताई। अब उन सिद्धियों में जो पहली सिद्धि है, जो जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि, उस बात को लेकर के दूसरे सूत्र में कुछ बातें प्रस्तुत की जा रही है। भूमिका के रूप में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, तत्र कायेन्द्रियाणाम अन्य जातीय परिणतानाम। क्योंकि जन्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है वो शरीर और इंद्रियों को ध्यान में रखकर की बात कही। और एक बात ये भी कही है, तप से जो सिद्धि प्राप्त होती है, तप से, तो तप से भी जो सिद्धि प्राप्त होती है शरीर की सिद्धि और इंद्रियों की सिद्धि। तो जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि और तप से प्राप्त होने वाली सिद्धि, इन दोनों बातों को जोड़ करके दूसरे सूत्र में प्रस्तुत करने का यत्न किया जा रहा है। वो कहते हैं जो भी सिद्धियां प्राप्त हो रही है इनके पीछे कारण क्या है, कारणों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो कह रहे हैं कायेन्द्रियाणाम अन्य जातीय परिणतानाम, शरीर और इंद्रियां जो है अन्य के रूप में प्रस्तुत हो रही है। जैसे जन्म से प्राप्त होती है न सिद्धि, तो हर व्यक्ति, जितने भी हम लोग बैठे, हम सब लोगों का जन्म हुआ है, पर हम सबको जन्म से कोई सिद्धि नहीं मिली। लेकिन दुनिया में आप देखेंगे किसी किसी को जन्म से कोई सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे जन्म की सिद्धि के विषय में हमने विचार किया था, कोई बच्चा है, अभी उसको बोलना भी उतना नहीं आ पाया, 3-4 साल का बच्चा है, लेकिन गाता ऐसा गाता है, उसकी जो गला है, उसका जो कंठ है, उसको विशेष मिला हुआ होता है, जन्म से उसको प्राप्त है। तो शरीर में जो विशिष्टता उसको कंठ के रूप में मिली है, तो इसलिए काय, काय का मतलब शरीर। और फिर इंद्रिय शब्द से कंठ में वाणी को आप ले सकते हैं कि जो वाणी है, हमारी वाणी और उसकी वाणी में जमीन आसमान का अंतर है। हर कोई व्यक्ति गा नहीं सकता, और जो गाने वाले भी है वो सब ऐसे इतना अच्छा नहीं गा सकते, गाते तो हैं पर सब उस स्तर के, उस विशिष्ट गायक के रूप में नहीं आते। लेकिन वो छोटा सा बच्चा है, उसने किसी से नहीं सीखा, लेकिन गाता है जब वो, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े एक्सपर्ट कुशल व्यक्ति के द्वारा गाया जा रहा है, लेकिन छोटा सा बच्चा है। तो ये जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि, कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, पर उसकी जो उंगलियां ना ऐसी चलती है जैसे कि बहुत बड़े विशेषज्ञ के द्वारा वो तबला बजाया जा रहा हो, ऐसा लगता है, वो ऐसा बजाता है, वो खड़ा नहीं हो सकता। जैसे तैसे उसको पकड़ करके, बिठा करके, खड़ा करके उसको वो वाद्य यंत्र दिया जाता, तब जाकर के जब वो स्टार्ट करता है बजाना, मंत्रमुग्ध हो जाते लोग। कोई बिल्कुल खड़ा भी नहीं होता, बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता, खड़े होने का उसका अभी एज ऐसा ही नहीं जो खड़ा हो सके, लेकिन उसको जैसे तैसे सहारा देकर के खड़ा कर देते हैं, और स्टिक्स लेता है हाथ में, और जब ड्रम बजाने लगता है तो ऐसा बजाता है, बस सुनकर के लोगों को लगता है ये तो अद्भुत है। तो ऐसे जन्म से अलग अलग जो सिद्धियां हमको प्राप्त होती है, वो सिद्धियां 2 प्रकार की होती है, एक तो शरीर से संबंधित और एक इंद्रियों से संबंधित। तो इसलिए कहा जा रहा है तत्र कायेन्द्रियाणाम अन्य जातीय परिणतानाम। तो शरीर और इंद्रियों के रूप में इस जन्म में उसको विशिष्ट जो शरीर मिला है, किसी को कंठ के रूप में, किसी को हाथों में हस्तेंद्रिय के रूप में,
को पाँवों में पावेंद्री के रूप में, किसी को वाणी के रूप में, किसी किसी की आंखें ऐसी होती है आप तो इतने दूर तक नहीं देख सकते। वो इस बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के अंदर टीवी चल रहा हो तो नीचे स्क्रोलिंग चलता है ना, वो नीचे पट्टी एक चलती है, उस पट्टी को पढ़ लेता है इस बिल्डिंग में से उस बिल्डिंग में। जैसे कॉलोनीज होती हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, एक बिल्डिंग यहाँ पर है, एक बिल्डिंग सामने है, दूरी है, बीच में कई मीटर की दूरी है, वो अपने बिल्डिंग में अपने विंडो से उस बिल्डिंग के विंडो में से अंदर रूम में रखे हुए टीवी में जो चल रहा है स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन में भी छोटा सा एक पट्टी चलती है, उस पट्टी में क्या मैसेज आ रहा है वो पढ़ता है। अब देखिएगा क्या आंखें उसकी। तो कहा जा रहा है काय और इंद्रिय, तो इस शरीर में पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के फल स्वरूप, पिछले जन्म में जो भी उसने मेहनत उद्यम पुरुषार्थ किया है उसके परिणाम स्वरूप में इस शरीर में उसको ऐसा शरीर मिला हुआ है, चाहे वो आंखों के रूप में हो, चाहे वो कानों के रूप में हो, चाहे वो नाक के रूप में हो, चाहे वो जीवा के रूप में हो। आप देखिए कोई कोई ऐसा उसको कभी सीखा वो वैद्य भी नहीं है, उसको षड रसों के बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन उसके जीव में कुछ आप रख दीजिएगा, उसमें कितने प्रकार के रस हैं, कितने वैरायटीज हैं, ऐसा बोल देता जैसे बहुत बड़े एक्सपीरियंस वैद्य हो। तो जन्म से ऐसी जो सिद्धियां उसको प्राप्त हो रही है, जो शरीर के रूप में जो परिवर्तन उसको इस जन्म में मिला है, ये जन्मना सिद्धि है, जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि है। तो शरीर में जो बदलाव हो रहा है उस व्यक्ति के अंदर, उसकी इंद्रियों में जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव के पीछे कारण क्या है, इस बात को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। सूत्र है जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात्। वो कहते हैं जात्यंतर परिणाम, जात्यंतर परिणाम का मतलब है कि पूर्व जन्म की अपेक्षा से इस जन्म में जो परिणाम हो रहा है, पूर्व जन्म की अपेक्षा से इस जन्म में जो परिवर्तन उसके जीवन में आया है वो किस कारण से आया है। तो जात्यंतर परिणाम करते हैं वर्तमान जन्म में जो परिवर्तन उसके जीवन में दिखाई देता है, और उस परिवर्तन को हम सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसके अद्भुत नजारे को देख करके हम यही कह देते हैं गॉड गिफ्टेड है, ये भगवान का देन है। बिल्कुल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, वो कहते हैं प्रकृत्या पुरा, प्रकृति की आपूर्ति से होती है। उस स्थिति को पहुंचाने का जो कारण है वो प्रकृति है। प्रकृति का मतलब है उसका कारण है, जिससे वो शरीर बना है, उस शरीर के पीछे जो कारण है वो काम करते हैं। प्रकृति की आपूर्ति के कारण से उसको ऐसा परिणाम, ऐसा शरीर, ऐसे शरीर के ऑर्गन्स, ऐसे शरीर में इंद्रियां उसको इस जन्म में मिली हैं। इसको कहते हैं जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि अथवा तपस्या से प्राप्त होने वाली सिद्धि। तो इसका व्याख्यान करते हुए महर्षि वेदव्यास क्या कह रहे हैं इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। पूर्व परिणाम अपाय, उत्तर परिणाम उपजना। वो कहते हैं पूर्व परिणाम अपाय, पूर्व परिणाम का मतलब पूर्व शरीर को उसने त्याग कर दिया, समय पूरा हो गया है, शरीर को तो त्याग करना ही पड़ता है। ये हर व्यक्ति जानता है, जिस शरीर में वो व्यक्ति रहता है उस शरीर को छोड़ करके एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो कहा जा रहा है पूर्व परिणाम अपाय, अपाय कहते हैं त्याग करने। तो पूर्व शरीर तो छूट गया है और उत्तर परिणाम उपजना, और अगला शरीर उसको उपजना उत्पन्न हो गया, यानी मिल गया है। यानी इस जन्म में शरीर का मिलना ये उत्तर परिणाम उपजना है, और पूर्व परिणाम अपाय का मतलब है पूर्व शरीर का त्याग होना। तो पूर्व शरीर को त्याग करके बाद वाले शरीर, यानी इस जन्म में जिस शरीर को उसने प्राप्त किया है, वो जो शरीर उसको मिला है, तेषां पूर्व अवयव अनुप्रवेशा, तेषां अपूर्व अवयव अनुप्रवेशा भवति। तो कहते तेषां, उन शरीरों में, उन इंद्रियों में जो विशिष्टताएं उस व्यक्ति को मिली है,
किसी को कंठ के रूप में, किसी को आंखों के रूप में, किसी को कानों के रूप में, किसी को घ्राणेंद्रिय के रूप में, किसी को जिह्वा रसनेंद्रिय के रूप में, या शरीर के अलग अलग अंगों में जो विशिष्टता व्यक्ति के अंदर होती है, तो वो जो तेषाम शरीर की जो उत्कृष्टता उसको मिली हुई है किसी किसी अंग की, या उसकी इंद्रियों में जो विशेषता उसको प्राप्त हुई है, वो अपूर्व अवयव अनुप्रवेशात्, विशिष्ट अवयवों का प्रवेश के कारण से। अमूमन आप देखेंगे जो हमारा शरीर बना हुआ है पंचमहाभूतों से बना हुआ है, और जो इंद्रियां जो बनाई है तो अहंकार से बनी हुई है। तो आपने दूसरे पाद में स्पष्ट रूप से उत्पत्ति के प्रसंग में इन सारी बातों को सुना है। फिर मैं थोड़ा सा आपको उन बातों की ओर संकेत करता हूं। सत्व रज तम से महतत्व रूपी बुद्धि बनती है, और उस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, उस अहंकार से एक मन उत्पन्न होता है, उसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, उसी अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है, और उसी अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। अब उन 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। उन्हीं 5 स्थूल भूतों से पूरी की पूरी सृष्टि में जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, पहाड़ों के रूप में, नदियों के रूप में, वृक्ष वनस्पतियों के रूप में, विभिन्न योनियों के रूप में, और मनुष्य के शरीरों के रूप में, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, उन्हीं 5 महाभूतों का वो परिणाम है, उन्हीं से वो बना हुआ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपूर्व अवयव अनुप्रवेशात्, विशिष्ट अवयवों का प्रवेश उस व्यक्ति के शरीर में होता है। अर्थात उसके जो कारण है, अमूमन सबको जैसा शरीर मिला उसको भी मिला है, लेकिन एक ऑर्गन, एक अवयव उसको ऐसा मिला है जिसके कारण से उसके अंदर जन्म से वो सिद्धि उसको मिली है, हम सबको नहीं मिली। तो वो जो सिद्धि उसको मिल रही है, उस सिद्धि के पीछे उस विशिष्ट अवयव का प्रवेश उसके शरीर में हुआ है, जो हम सबके शरीर में नहीं हुआ। जो गला उसको मिला है वो हमें नहीं मिला है। तो जिन कारणों से गला हमको मिला है, उन्हीं कारणों से गला उसको भी मिला है, लेकिन उन अवयवों में विशिष्ट अवयव प्रवेश हुए हैं ये ईश्वर की प्रेरणा से, उसके कर्मों के अनुरूप से। यही कहना चाहते हैं तेषाम अपूर्व अवयव अनुप्रवेशात्, उन इंद्रियों में, उस शरीर में अपूर्व अवयव मतलब है विशिष्ट अवयवों का प्रवेश होने के कारण से उसको ऐसी योग्यता जन्म से मिली है, उसको ऐसी योग्यता तब से प्राप्त हुई है, ये कहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए और आगे स्पष्ट किया जा रहा है, कायेन्द्रिय प्रकृतयः च स्वं स्वं विकारम अनुगृह्णन्ति। स्पष्ट शब्दों में बोला जा रहा है कायेन्द्रिय प्रकृतयः, काय और इंद्रिय की जो प्रकृतियां, प्रकृति का मतलब कारण, शरीर के कारण क्या है और इंद्रियों के कारण क्या है। शरीर का कारण तो पंचमहाभूत है और इंद्रियों का कारण है अहंकार है। तो कहना चाह रहे हैं कायेन्द्रिय प्रकृतयः, शरीर और इंद्रियों की जो प्रकृतियां हैं, कारण हैं, स्वं स्वं विकारम, अपने अपने विकार को, अपने अपने कार्य को, अनुगृह्णन्ति, अनुग्रह करते हैं, आपूरेण धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाणा, स्पष्ट करते हैं उसकी आपूरेण यानी आपूर्ति के माध्यम से। आपूर्ति का मतलब है उस अंग में वो विशिष्ट अवयव आकर के पूर्ण कर देता उस अंग को, तब जाकर के उस गले से वो ऐसा गाता है जो हर कोई गा नहीं सकता। उन हाथों में वो अवयव उसको पूर्ण कर देता है, तो वो उंगलियों को जो जैसे चलाता है, वो जब वाद्य यंत्र को, तबले को या ड्रम को जब चलाता है, तो उन उंगलियों में वो विशिष्टता प्रदान की गई है उस प्रकृति के कारण से। उन पंचमहाभूतों का विशिष्ट अवयव उसमें प्रवेश कराया परमात्मा ने, उसके धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाण, उसका जो धर्म है, धर्माधर्म, उसके पाप और पुण्य, विशेषकर उसके पुण्य कर्म और उसके पुण्य कर्मों के जो संस्कार है, तो धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाण, धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से
उन अवयवों को आपूरेण उसके शरीर में, उसकी इंद्रियों में पूर्ति करके उसको वो विशिष्टता जन्म से प्राप्त कराता है। कौन? ईश्वर। या तपस्या से उसको उपलब्धि प्राप्त करवाता है ईश्वर। और किस कारण से? प्रकृत्या पूरा, उसकी प्रकृति के माध्यम से, यानी उस अवयव के, उस अंग के या उन इंद्रियों के जो कारण हैं, उन कारणों में से विशेष अवयव को उसमें प्रवेश कराता है, जो हम सबके शरीरों में प्रवेश नहीं कर पाता है। ये ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर इस बात को जानता है कि किसके शरीर में प्रवेश कराना है और किसके शरीर में प्रवेश नहीं कराना, और ईश्वर ऐसे ही किसी के शरीर में प्रवेश नहीं कराता है। ये सभी हम जानते हैं। ईश्वर न्यायकारी है। जब ईश्वर न्यायकारी है तो न्याय क्या होता है? जैसे कर्म हमने किया है, हमारे कर्मों के अनुरूप वैसा ही परिणाम हमको प्रदान करता है। तो इस दृष्टिकोण से जात्यंतर परिणाम, तो जात्यंतर परिणाम है शरीर के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, चाहे वो जन्म से हुआ है या तपस्या से हुआ है, प्रकृत्या पूरा, ये प्रकृति के कारण से उसकी आपूर्ति हुई है। ये बात नहीं है। तो दूसरे सूत्र को हमने पूरा किया है। अब इसी बात को और विस्तार से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि वो जो धर्मादि निमित्त है वो किस रूप में निमित्त बनते हैं। सीधा निमित्त बनते हैं या परोक्ष से बनते हैं, इस बात को लेकर के तीसरे सूत्र में स्पष्ट किया जाएगा। तो तीसरे सूत्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। सूत्र है निमित्तम अप्रयोजकम, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतिनाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। बहुत अच्छा सूत्र है और समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने उदाहरण से भी समझाया है। कभी कभी ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं जिन उदाहरणों को सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। कभी महर्षि वेदव्यास ने माता का उदाहरण दिया है, कभी महर्षि पतंजलि ने किसी और विषय को लेकर के उदाहरण दिया है। ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर ऐसा उदाहरण दिया है, अमूमन हर व्यक्ति इस बात को समझ सकता है। क्षेत्रिकवत्, क्षेत्रिक कहते हैं किसान। जैसे किसान होता है और किसान जिस प्रकार का कार्य खेती करते समय करता है, इस बात को ध्यान में रख करके उदाहरण दिया जा रहा है। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम, प्रकृति नाम ये जो कारण है, कारण दो प्रकार के यहाँ पर पीछे बताया गया है। एक तो शरीर के कारण पंचमहाभूत है और इंद्रियों के कारण है अहंकार। तो प्रकृति नाम, प्रकृति के लिए यानी कारणों के लिए, पंचमहाभूतों के लिए और अहंकार के लिए। निमित्तम अप्रयोजकम, ये जो निमित्त बताया ना, धर्मादि निमित्तम, धर्मादि निमित्तम अपेक्षमानाः जात्यंतर परिणाम, ये बात कही। तो कहना चाह रहे हैं कोई ऐसा ना समझे हैं कि यहाँ कार्य कारण रूपी निमित्त नहीं है, यानी धर्मादि कारण है और उसका कार्य शरीर में परिवर्तन है, ऐसा कोई ना समझे। जैसे आटा होता है, आटा कारण है किसके लिए? रोटी के लिए। चावल के लिए धान कारण है। तो यहाँ कार्य कारण संबंध है, पर ऐसा कार्य कारण संबंध यहाँ पर नहीं है। इसलिए कहना चाह रहे हैं निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम, जो पंचमहाभूत रूपी प्रकृतियां हैं शरीर की, अथवा ये जो इंद्रियों की प्रकृति जो अहंकार है, इन दो प्रकार के प्रकृतियों का ये जो धर्मादि निमित्त है, ये अप्रयोजकम, ये प्रयोजक नहीं है। यानी इस धर्मादि के कारण से शरीर में ऐसा परिवर्तन आया हो, ऐसा सीधा कारण नहीं है। तो कैसा कारण है? तो कह वर्ण भेदस्तु ततः, वर्ण भेद तो हो सकता है। वर्ण भेद का अर्थ होता है जो रुकावट है, जो बाधक है, उसको धर्मादि निमित्त दूर करता है। जैसे कि क्षेत्रिकवत्, जैसे किसान खेत में करता है। वो कैसे करता है? खेत में किसान किस प्रकार फसल को अच्छा फसल के रूप में ला सकता है, कैसे फसल को ठीक प्रकार बनाए रखने के लिए वो पानी कैसे पहुंचाता है उन पौधों में, इन सारी बातों को लेकर के महर्षि वेदव्यास यहाँ स्पष्ट करेंगे। और
भाष्य के माध्यम से उदाहरण को समझने का प्रयत्न करेंगे। सूत्र का अर्थ केवल इतना है, प्रकृति नाम, प्रकृतियों का ये जो निमित्त है धर्मादि, ये धर्मादि निमित्त प्रयोजक कारण नहीं है। हाँ, ये धर्मादि निमित्त तो वर्ण भेद, ये रुकावटों को, बाधकों को तो हटा सकते हैं। ततः, तथा का मतलब है वहां पर आने वाली जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को ये रुकावट को रोक सकते हैं, जैसे कि किसान के समान। ये सूत्र का अर्थ है। और इसका जो भी व्याख्यान है, इसको महर्षि वेदव्यास हमारे सामने रखेंगे, इसको हम आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।